नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्राइम तक पर। मैं फ़र्रुख हैदर हूँ, मेरे साथ हैं चिराग गोठी जी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिकेट के ऊपर। क्रिकेट हालांकि हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन जिस तरह से टीम इंडिया की लगातार दूसरी हार के बाद पूरी टीम की ट्रोलिंग की जा रही है सोशल मीडिया पे, वो पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे टीम इंडिया हारी नहीं, बल्कि कोई जंग हो रही थी जिसमें वो हार गए, तो वो अब वो वापस भी नहीं आ सकते, उनके गुनाहों को माफ़ नहीं किया सकता। यही हाल पहले जो मैच हुआ था पाकिस्तान के साथ, उसके बाद देखा गया था। लगातार ट्रोलिंग हो रही थी। पहले मोहम्मद शमी की ट्रोलिंग हुई, फिर अक्षय कुमार जो वहाँ मौजूद थे उनकी ट्रोलिंग हुई, फिर विराट कोहली की हुई, और इस बार फिर जब हम कल के मैच में न्यूजीलैंड से हारे 8 विकेट से, तो भी लगातार ट्रोलिंग हो रही है। और बड़ी भद्दी भद्दी, मतलब उसमें गालियाँ, भद्दी भद्दी कमेंट दिए जा रहे हैं। आप लोगों को, मतलब जो सोशल मीडिया पे लोग ये ट्रोलिंग करते हैं, उनको ये समझना होगा कि खिलाड़ी हैं वो, ठीक है, वो खेलने गए। और क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें एक गेंद में पासा पलट भी सकता है और सही भी पड़ सकता है, और क्योंकि आउट होने के लिए सिर्फ एक गेंद की ज़रूरत पड़ती है, और हार जीत का फैसला मतलब मिनटों में चेंज हो जाता है वहाँ पे। तो इस तरह के सिनेरियो में बड़े प्रेशर में खुद ऑलरेडी क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि लगातार मीडिया हो या पब्लिक हो, वो उनसे इतनी ज़्यादा उम्मीदें बांधे हुए रहता है कि उनके ऊपर प्रेशर अपने आप बिल्टअप होता जाता है। और जब वो मैदान में उतरते हैं, आप पाकिस्तान वाला जो मैच है उसको खास कर लीजिए, कि पिछले 1 डेढ़ महीने से लगातार उन पे प्रेशर बनाया जा रहा था कि हम जीत रहे हैं, हम जीतेंगे। और चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, या गली के नुक्कड़ मोहल्ले हों, वहाँ पे भी लगातार चर्चा हो रही थी कि हम पाकिस्तान को हरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उसकी वजह से इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्टअप हो जाता है कि खिलाड़ी तनाव में आ जाते हैं। और एक बार गलती हो गई, इतने मैच हुए वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ, हमेशा हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हराया, लेकिन एक बार वो मैच हारे। आज नहीं तो कल हारना ही था। मतलब एक बार तो कोई, हर दिन तो आपका हो नहीं सकता है, कोई दिन आपके लिए ख़राब होगा, आपको हारना था, और वो हारे ऐसा। और उसके बाद फिर ऐसी ट्रोलिंग हुई जो पहले कभी नहीं देखी गई। इस पर आप क्या कहते हैं? हैदर भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप रोज़ अच्छी खबरें लिखते हो? नहीं। कई बार आपका मूड ऑफ होता है, कई बार आप अच्छा नहीं लिख पाते, या कई बार और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ठीक यही है, यही कंडीशन है कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं क्रिकेटर से, जैसे कि हम इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। भाई उनको इतना पैसा मिल रहा है, इतना नेम मिल रहा है, फेम मिल रहा है, हर चीज़ उनके फेवरेबल है। प्रैक्टिस करनी है तो ग्राउंड मिल रहा है, फैसिलिटीज़ मिल रही है, और उसके बाद भी परफॉर्मेंस नहीं आए तो सोचने को मजबूर होते हैं। इसलिए फैंस को गुस्सा भी आता है। तो देखिए हैदर भाई, फैंस को गुस्सा आना कोई इसमें गलत चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना ये तो गलत है। क्योंकि देखिए, ये हैदर भाई ने बिल्कुल सही कहा, एक गेंद का गेम है। मैं क्रिकेट खुद खेलता हूँ, इसलिए मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का। जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, एक अच्छे सेट ऑफ माइंड से जाते हैं, ठीक है, आप ग्राउंड पर उतरते बहुत पॉजिटिव होते हैं, गलतियों को भी इग्नोर करते हैं, क्योंकि अगर आपने वो कैरी फॉरवर्ड कर लिया हैदर भाई, तो आप आगे कर नहीं पाएंगे। मान लीजिए फला कीजिए, किसी प्लेयर ने मिस फील्डिंग कर दी, आपने उसके ऊपर चिल्ला दिया, तो उसका मॉरल तो आपने डाउन ही कर दिया। आपको तुरंत भूलना होता है और तुरंत आगे बढ़ना होता है, क्योंकि आप उसको कैरी फॉरवर्ड करके नहीं रख सकते। आप रखेंगे तो नुकसान में आप ही जाएंगे, आपका एटीट्यूड खराब होगा, प्लेयर का भी मॉरल डाउन होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे क्रिकेट है, एक बॉल का गेम है, आपका पूरा माइंड सेट उस पर लगा है। भाई वो भी प्लेयर हैं, वो भी खेल रहे हैं, दूसरी टीम भी, वो भी प्रैक्टिस करती है, आप भी करते हैं। कहते हैं ना, जिसका दिन अच्छा होता है वो जीतता है, ये बात बिल्कुल सच है। सेम कंडीशंस में उन्होंने प्रैक्टिस करी है, आप भी कर रहे हैं। सेम कंडीशंस में जो है वो हर चीज़ हो रही है, लेकिन उसके बावजूद एक टीम जीतती है, एक हारती है। तो कहीं ना कहीं मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कई बार दिन भी होता है, कई बार एक सेट ऑफ माइंड होता है। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का गेम होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। मतलब आप जैसे सोच रहे हैं कि भाई इस बॉल पर मैं आगे बढ़ूं या कैसे खेलूं, इसको, ये मेरे रडार पर है नहीं है, नहीं है, आप इतनी में मार देते हैं। कई बार ऐसा होता है रडार पर नहीं होती, लेकिन तभी मिस शॉट होता है। तो क्रिकेट इज ऑल अबाउट दिस। आपका क्या कहना है? देखिए, जो हमारी हार हुई न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 विकेट से, उससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट से, ये हार तो हुई, लेकिन जो ट्रोलिंग हो रही है उसका एक बड़ा सेगमेंट किसी और चीज़ को लेके भी है। वो सेगमेंट ये है कि पब्लिक का ये कहना है कि यही खिलाड़ी जब अपनी फ्रेंचाइजी टीम के लिए खेल रहे होते हैं आईपीएल में, तो वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे होते हैं, लेकिन जब देश के लिए खेलने पे आते हैं, ऐसा नहीं है, मैं इसको, वही मैं कह रहा हूँ, ट्रोलिंग इसी को तो बोलते हैं। हाँ। तो बहुत से लोगों का कहना था कि बैन आईपीएल, ये कल बहुत हैशटैग मतलब ट्रेंड कर रहा था कि बैन आईपीएल, ताकि खिलाड़ी अपने जो देश का मैच है उस पर कंसंट्रेट कर सकें। अब दूसरी बड़ी बात जो है वो ये है कि एक खिलाड़ी अपने होटल के कमरे से निकलने से लेकर और
अपने जो ड्रेसिंग रूम है वहाँ तक आने में उसको जो भी वक्त लगता है, इस दौरान नॉर्मली देखा गया है कि वो खिलाड़ी या तो गाना सुन रहे होते हैं या तो अपना मोबाइल पे आपको पता है उनको मना किया जाता है, कोई न्यूज़ चैनल ना दिखे, कोई नेगेटिव चीज़ ना नहीं, दिखे। लेकिन और वो बल्कि मुझे मोबाइल तो तो याद चेक है, करेंगे ना। मुझे तो याद है, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, मोबाइल चेक करेंगे, उसमें भी कई बार नेगेटिव आती चीज़ें। आपको ये बात इल्म होगा, जो हमारे कोच थे उन्होंने ये तक कह दिया था, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दे दी थी कि अगर आपको क्रिकेट खेलना है ना, आप पहले सेक्स करके आइए, यानी कि आपका दिमाग फ्रेश रहेगा और आप तब क्रिकेट बहुत अच्छा खेल पाएंगे। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप जब देश के लिए खेल रहे हैं, जब आप मैं ये नहीं कह रहा कि ये बात करनी चाहिए खिलाड़ियों को, ये उनका एक कमेंट था जो मैं बता रहा हूँ। जब आप देश के लिए खेल रहे हैं और जब आप डेडिकेटेड होकर खेल रहे हैं, तो ये तो आपको मानना पड़ेगा एज ए व्यूअर कि हर दिन किसी खिलाड़ी का नहीं होता। दूसरी बात आपको ये हमेशा माननी होगी कि क्रिकेट एक गेम है, इसको गेम ही रहने दीजिए, इसको इतना ज़्यादा ना तो उनसे एक्सपेक्ट कीजिए और ना इतना ज़्यादा अटैच खुद हो जाइए जिससे कि आपको इतना ज़्यादा हर्ट हो जाए कि ये क्या कर दिया। आप खुद फील्ड पर जाइए, तब आपको पता लगेगा कितना मुश्किल गेम है और कितना, ऐसा नहीं है अब ये कहें कि ये तो उनका काम है तो करेंगे, हमारा काम थोड़ी है। देखिए वो बात ठीक है, लेकिन जहाँ तक एक्सपेक्टेशन की बात है, बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन जब आप रखते हैं किसी से, तो इस तरह से कई बार रिजल्ट आ जाते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। इस तरह की जो एक्सपेक्टेशन था उसका रिफ्लेक्शन दोनों मैच में इंडिया टीम के ऊपर दिखाई दिया। अब आते हैं पहले मैच पे। पहला मैच था पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इससे पहले हमेशा देखा गया कि पाकिस्तान की टीम पहले से ही दबाव में रहती थी, लेकिन इस बार पाकिस्तान की टीम के एक एक प्लेयर पे वो ऐसा अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे थे, उन पे कोई दबाव नहीं है, वो आराम से एकदम कूल माइंड होकर खेल रहे थे और वो कोई ऐसी हड़बड़ी में डिसीज़न नहीं ले रहे थे। यही हाल न्यूजीलैंड के खिलाफ। अगर आप न्यूजीलैंड की टीम को देखिए तो वो उनके बॉलर अपना काम कर रहे थे। आते हैं भाई, आपने जो बात बोली, देखिए जब दूसरी बार कोई बैटिंग कर रहा होता है सेकंड इनिंग, तो उसको तो टारगेट पता होता है कि मुझे इतना टारगेट अचीव करना है। तो प्लेयर्स ऐसा नहीं है कि वो दबाव में नहीं रहे, लेकिन इतना था कि वो सारी चीज़ें भूल कर खेल रहे थे कि हम नेचुरल गेम खेलेंगे, हमें नहीं है कौन है, नहीं कोई प्लेयर हो। मेरा पॉइंट ये है कि उस मैच के दौरान साफ साफ जो दबाव था, फैंस की जो एक्सपेक्टेशन का दबाव जो इंडिया टीम के ऊपर साफ दिखाई दे रहा था। मतलब वो इस दबाव में थे कि हमें जीतना ही जीतना है, इंडिया की टीम जो थी हमारी। लेकिन उस दबाव के चलते उनसे कुछ गलतियां भी हुई और उस वजह से मैच हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन वहीं उल्टी तरफ जो पाकिस्तान की टीम हो या न्यूजीलैंड की टीम हो, उन्होंने बहुत संयमित होकर खेला। अब आप देखिए पाकिस्तान देश की हालत क्या है, वहाँ का पीसीबी क्या बोलता है, वहाँ हर साल कप्तान चेंज हो जाता है, वहाँ हर साल क्रिकेट को लेकर वहाँ क्रिकेटर प्राइम मिनिस्टर है। अब सोचिए कि इतना ज़्यादा जो देश जिसके पास एक्चुअल में नहीं है, मतलब उसको फैसिलिटीज़ नहीं है, उसके बावजूद वो जीत गया। तो देखिए ये जो जीता ये एक्चुअली सेट ऑफ माइंड है। और ये मैं आपको बहुत क्लियर कट बता दूं, क्रिकेट क्योंकि मैं बहुत बारीकी से खेलता हूँ और मुझे बहुत इसका अनुभव है। ये गेम ऐसा होता है जिसमें कि आप, ये आपकी लाइफस्टाइल से भी जुड़ा है। क्रिकेट जो आप खेल रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का भी पार्ट है। जैसे हम बोलते हैं यार आपकी लाइफ में बड़ी बाउंसर्स आ रही है, इसका मतलब क्या है कि मतलब बहुत ऑड सिचुएशन आ रही है। तो दोस्तों इसको इस तरह से देखना चाहिए। पहला एक्सपेक्ट ज़्यादा मत कीजिए, ट्रोलिंग तो ठीक है, आप वो तो आपका राइट है। प्लेयर्स की भी जहाँ तक बात है कि भाई हमने इतना पैसा दिया, ये इतने पैसा लेते हैं, इतनी एड्स करते हैं, इनको सर पर चढ़ा रखा है और देखिए अब हार गए तो देखिए अब गाली देना शुरू इनको। और फिर आपको पता है ये बात कि महेंद्र सिंह धोनी ये वही कप्तान है जो इंग्लैंड में जाकर, याद है एक टेस्ट मैच छोड़कर आ गए थे कि भाई ठीक है चलिए वो रूल के हिसाब से ये आपका बनता है। इतना बड़ा दिल रखता है धोनी, और धोनी के टाइम पर हमारी टीम कितनी राइज करी। मैं ये नहीं कह रहा विराट कोहली सही नहीं है, लेकिन दोस्तों हर दिन नहीं हो सकता, ये बात सोचनी पड़ेगी। और अगर ऐसा ही होता हर दिन तो फिर तो हम खुदा ही हो जाते हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर आप देखिए, लेकिन सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड पता है आपको हैदर भाई? एक बड़ी शॉकिंग चीज़ बताता हूँ। सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेलने आए थे 90 मैचों में उनका एक भी 100 नहीं था। आज की डेट में अगर कोई प्लेयर ऐसा खेलेगा क्या वो टिक पाएगा? और सचिन के बारे में आपने छेड़ी है बात, तो मैं आपको बता दूं, मुझे याद है वो न्यूजीलैंड दौरा, जब सचिन तेंदुलकर पहले 2 डाउन और 3 डाउन आया करते थे और उस टाइम उनके 90 मैचों में कोई शतक नहीं था और कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके रिकॉर्ड नहीं थे और बहुत मुमकिन था कि अगले कुछ मैचों में वो बाहर भी हो जाते टीम से और शायद उनको फिर आप दुनिया जान भी ना पाती। लेकिन न्यूजीलैंड का वो दौरा था, मुझे याद है, और मोहम्मद अजरुद्दीन उस टीम के कप्तान थे। उन्होंने उस दिन जो फैसला लिया उसको लेके बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि अरे ये तो 2 डाउन का खिलाड़ी है, इसको ओपन क्यों करा रहे। लेकिन अजहर ने उनको ओपन करा के उनको एक नया जीवन दान दिया और आज देखिए वो अजहर नहीं बल्कि हिंदुस्तान के किसी भी बड़े खिलाड़ी से कहीं उनका बड़ा कैरिकेचर है। तो हम बात कर रहे थे इस मैच की, हम विराट कोहली की बात कर लेते हैं। अब विराट कोहली को लेके
तमाम तरह की ट्रोलिंग हो रही है, उन्हें गालियां दी जा रही हैं, उन्हें तमाम तरह की चीज़ें कही जा रही हैं। लेकिन विराट कोहली एक कप्तान है, कप्तान सारे डिपार्टमेंट को खुद जाके नहीं चला सकता। सही बात है। अगर बॉलर अच्छी बॉलिंग नहीं करेगा तो कप्तान क्या कर लेगा, उसको समझा ही सकता है। फील्डर अगर अच्छी फील्डिंग नहीं करेगा तो कप्तान क्या करेगा। जो बैट्समैन है अगर वो आ जाए कि उसको हटा दीजिए, किसी और नहीं, को ले आइए। हटा आपको याद दे है, पत्रकार ने पूछा कि रोहित शर्मा की जगह आपने उसको क्यों नहीं खिलाया दूसरे को, तो विराट कोहली ने ये बात बोली कि आपको लगता है कि रोहित शर्मा को ड्रॉप कर देना चाहिए। आप बड़ा बोल्ड आप सोच रहे हैं। और देखिए जो दूसरे प्लेयर आए, कौन, क्या नाम है उनका, ईशान किशन, वो नहीं चल पाए। तो फिर ऐसा नहीं होता दोस्तों। नहीं, तो ईशान किशन भी अभी वो नया नया आया है। आप वो इसका ये मतलब नहीं है कि ईशान किशन को मौका मिला और पहले ही मैच में वो सेंचुरी मार देगा या मतलब ताबड़तोड़ बैटिंग कर देगा। ठीक है, उसके ऊपर भी प्रेशर होगा। जब आप पहली बार किसी एग्ज़ाम में भी जाते हैं तो आपको पहले पहले एग्ज़ाम में कांपते हैं आप। और जो लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं उनके बारे में एक बड़ी अच्छी किसी ने बात लिखी थी सोशल मीडिया पे ही कि जो लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं उनकी खुद अपने घर में नहीं सुनी जाती है। और सही बात यह है कि आप जो भी लोग ट्रोलिंग करते हैं वो जो लिखते हैं उसमें, वो उनको अगर एक बार दोबारा पढ़े तो उन्हें शायद खुद शर्म आ जाए कि मतलब वो क्या लिख रहे हैं, उनके संस्कार क्या हैं। भाई आपके संस्कार तो इस तरह के नहीं कि आप किसी खिलाड़ी को गाली लिखें, या आपके माँ बाप ने तो नहीं सिखाया होगा ना वो। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि हर खिलाड़ी, चाहे वो खेल हो, आपके बाकी डिपार्टमेंट हो, हर आदमी अपना काम। चीज़ बोलना चाहूँगा एंड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है, इंसान अपने जीवन में वही काम अच्छे से करता है जिससे उसको प्यार होता है। याद है ये बात, आपको मानते हैं आप? कहते हैं ना कि अपने काम से प्यार करो। सचिन तेंदुलकर या कोई भी आप फील्ड में, आप व्यूअर्स आपकी बात कर रहा हूँ, आप किसी भी फील्ड में अगर आपको तारीफ नहीं मिलेगी, मोटिवेशन नहीं होगा ना, कोई काम आप जिंदगी में बढ़िया नहीं कर पाओगे, ये एक लिमिट तक कर पाओगे। हाँ। ये अगर हैदर भाई मैं आपको आज ये ना कहूँ कि यार आपने बहुत बढ़िया नहीं किया, तो अगली बार आप इतने डिमोरलाइज हो जाओगे कि आप और बेकार परफॉर्म करोगे। तो ये इतना बड़ा फैक्टर है लाइफ का, ये हर फील्ड में एप्लीकेबल होता है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे आप व्यूअर्स, आप जिस भी फील्ड से रिलेटेड हो, मोटिवेशन। और इस गेम में भी यही है। आप सोचिए इतना स्टारडम मिला हुआ है, खिलाड़ियों का दिमाग कहाँ चढ़ा होता है, वो जा रहे हैं खेलने, एकदम सुबह उठ रहे हैं तो हर कोई उनको क्लिक कर रहा है, उनके आसपास है, मतलब उनको हमेशा लाइमलाइट मिली हुई है। ग्राउंड पे जा रहे हैं और उसके बाद सोचिए जब भी मैच खत्म होते हैं तो उसके बाद पार्टियां भी होती हैं, इनकी खूब शराब शरूब भी चलती है, जो मतलब हमें पता चलता है। तो इस कंडीशन में, और शादियां भी देखिए किन किन लोगों से होती है इनकी, कितने हाई प्रोफाइल लोगों से। तो इस कंडीशन में मैं क्या बताना ये चाह रहा हूँ कि जब इतना ज़्यादा लाइमलाइट में रहते हैं, और इसका मतलब तो हमेशा खुश रहते हैं, सारी सिचुएशन इनके फेवरेबल है, उसके बावजूद देखिए आप। तो दोस्तों जहाँ सिचुएशन ऐसी आ जाती है ना कि मतलब जहाँ आपको लग रहा है कि एक नए खिलाड़ी, चाहे पाकिस्तान की बात कर लो, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आप दबते चले जा रहे हैं, लगातार। आप चाहे आपको प्यार भी अपने काम से, लेकिन आप दबते चले जा रहे हैं। तो ये बात हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए कि आप एक तो दूसरे को कमतर मत आगे, अपना 100% दीजिए। और जो मोटिवेशन है ना, जब नेगेटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाती है तब ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। और ठीक ऐसे मान लीजिए इस मैच में 50 गेंदें खेली, कितने स्कोर बना, इंडिया ने शायद डॉट बॉल खेली, न्यूजीलैंड खेला। तो देखिए ये जो नेगेटिव बनता चला गया ना, ये फिर ये आप भूल नहीं सकते। ये बहुत ट्रेंड माइंड की एक वो पहचान होती है कि वो सारी चीजें 50 वो गेंदें थी जिसमें कोई फोर नहीं रन तो बने। तो अब सोचिए कि आईपीएल जैसे फॉर्मेट में जहाँ 4 इन लग रहा है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको चीजें भूलनी बहुत जरूरी है, लेकिन भूल नहीं पाते क्योंकि वो लगातार होती चली जाती है। अब हम मैच पे आ जाते हैं। मैच में जैसे आपने कहा कि 50 गेंदों में कोई 4 नहीं गया था, कोई भी बाउंड्री नहीं गई थी, तो उस दौरान अगर आप वो 50 गेंदों को देखें तो इंडिया टीम लगातार प्रेशर में नज़र आ रही थी। और उसके बाद जब न्यूजीलैंड ने उसी पिच पे बैटिंग की तो उन्होंने वो प्रेशर से नहीं खेल रहे थे, वो खुल के खेल रहे थे, वो जो बुरी गेंदें थी उनको हिट कर रहे थे। तो ये जो प्रेशर था इंडियन टीम के ऊपर, इंडियन टीम के खिलाड़ियों के ऊपर, वो इसलिए था क्योंकि उनको ये लग रहा था कि हम पाकिस्तान से एक मैच हार चुके हैं, तो हमें ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। ये तो एक तो ये टूर्नामेंट का प्रेशर था। दूसरा प्रेशर, इससे पहले वो सारे लोग एक्सपीरियंस कर चुके थे कि पाकिस्तान के हारने के बाद कैसे सारे खिलाड़ियों की ट्रोलिंग हुई, स्पेशली मोहम्मद शमी की, तो वो अलग प्रेशर था। और इस प्रेशर में वो गलतियाँ करते चले गए और अब शायद टूर्नामेंट में बने रह पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर कोई चमत्कार हो जाता है तो खेलना चाहिए अभी भी। हाँ, प्रेशर साइड में, कोई चमत्कार हो जाए तो दोस्तों बढ़िया से जियो, 100% दो।
अब देखिए, जिसको बोलना है वो बोलेगा, वो आप रोक नहीं सकते। आप इतना ज़रूर कर सकते हो कि अपना बेस्ट कर सकते हो, और नेगेटिव एनर्जी से प्लीज़ दूर रहिए। यही आज का था, और इंडियन टीम से भी हमारी सलाह है कि वो भी दूर रहे। अगर हार गए कोई बात नहीं, मैच के लिए, और मैच को मैच की तरह देखिए। तो आज के इस शो में फिलहाल इतना ही। हम कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।